हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो गीक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है जीन थेरेपी। जो जीन थेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो समझते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीन थेरेपी क्या होता है। क्लियर। यदि कोई हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई हेरिडिटी डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो जीन थेरेपी है वो हम लोग किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो जीन थेरेपी हम या तो एम्ब्रियो के ऊपर परफॉर्म करते हैं या फिर चाइल्ड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अडल्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अडल्ट के ऊपर जीन थेरेपी की जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम होंगे। क्लियर। जीन थेरेपी हम किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, या तो एम्ब्रियो के ऊपर या फिर चाइल्ड के ऊपर। यदि एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या फिर चाइल्ड के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो हम उसे जीन थेरेपी के थ्रू जो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्लियर। अब हमें ये समझना है कि डेफिनेशन क्या होती है, जीन थेरेपी जो रियल में वो होती क्या है। मानो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में क्या है कि ये एक पर्सन है। ठीक है, ये एक एम्ब्रियो है। मान लो इस एम्ब्रियो के अंदर कोई एक जीन है जो कि कैसा है, डिफेक्टेड है। कोई एक जीन ऐसा है जो कि डिफेक्टेड है और उस डिफेक्टेड जीन की वजह से जो ये एम्ब्रियो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा, या इस डिफेक्टेड जीन की वजह से किसी पर्टिकुलर और इंपॉर्टेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। तो हम क्या करेंगे, इस डिफेक्टेड जीन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर जो डिफेक्टेड जीन है, जो फॉल्टी जीन है, उसकी बजाय एक नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर नॉर्मल जीन आएगा वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा और ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो है वो एक हेल्थी चाइल्ड के रूप में दुनिया के अंदर आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, जीन थेरेपी के अंदर होता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्टी और डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन। समझ में आई। हमारी जो एम्ब्रियो की बॉडी है, जो चाइल्ड की बॉडी है, उसके अंदर यदि कोई डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो उस डिफेक्टिव जीन को हम बाहर निकाल लेंगे और उस डिफेक्टिव जीन की बजाय उसके अंदर उसी का नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। अब हमें ये समझना है कि जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है। जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है, तो जीन थेरेपी बच्चे दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, एंड सेकंड वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि सोमेटिक सेल क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जर्म सेल को छोड़कर सारी के सारी सेल कैसी होती है, सोमेटिक सेल होती है। क्लियर। जो सेल्स हमारे हाथों में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, ऑल दीज सेल्स आर सोमेटिक सेल्स। तो जर्म सेल्स कौन सी होती है, जर्म सेल्स वो सेल्स होती है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है, या जो सेल्स स्पर्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, या जो सेल्स स्पर्म की फॉर्मेशन करती है, जो सेल्स एग की फॉर्मेशन करती है, these cells are called germ cells, और except these cells all cells present in our body is called somatic cell। नाम से आपको क्लियर हो रहा है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी कौन क्या होगा, जो जीन थेरेपी सोमेटिक सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है, दी जीन थेरेपी आर कॉल्ड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। और जो जीन थेरेपी जर्म सेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, दी जीन थेरेपी इज कॉल्ड जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब हमें एक बात और पता होना चाहिए, अभी तक जो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी है वो ही लीगल है। क्लियर। अभी तक हमें जीन थेरेपी करने की जो परमिशन है वो केवल और केवल सोमेटिक सेल तक ही मिली हुई है। यदि हमारे जो एम्ब्रियो है उसकी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल में कोई जीन डिफेक्टिव है तो ही हम उससे क्योर कर सकते हैं। यदि जर्म सेल में कोई जीन डिफेक्टिव है तो हम उसे क्योर नहीं कर सकते। क्लियर। अभी तक हमें किसकी परमिशन है, केवल और केवल
सोमेटिक सेल जीन थेरेपी की। जर्म लाइन जीन थेरेपी अभी तक हमें इसकी परमिशन नहीं मिली है, ये अभी तक लीगल नहीं है। क्लियर? सो इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो जीन थेरेपी होता है वो किस तरीके की डिजीज को क्योर करता है। सो जो जीन थेरेपी होता है वो सिंगल जीन इफेक्ट को क्योर करता है। हमारी बॉडी के अंदर यदि सिंगल जीन की वजह से कोई डिफेक्ट आया हुआ है तो उसको हम जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। और हमारी बॉडी को आप अडल्ट की फॉर्म में ना ले, हमारी बॉडी इन द सेंस एम्ब्रियो और चाइल्ड। क्लियर? यदि एम्ब्रियो के अंदर सिंगल जीन डिफेक्ट है तो ही हम उसे जीन थेरेपी के थ्रू क्योर कर सकते हैं। सो कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसको हम जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज SCID। SCID का मतलब सेवरल, ठीक है, इस तरीके की जो डिजीज होगी उसे हम क्योर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मस्क्यूलर dystrophy. Third one is cystic fibrosis. So these are the disease which is cured by genetic therapy. Clear? अब हमें समझना है कि जेनेटिक जो थेरेपी होती है वो किस तरीके से परफॉर्म की गई थी। सिंगल सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और इसमें क्या होगा कि जो सेल है, जो जीन है, जो कि एक सिंगल जीन है जिसकी जो कि डिफेक्टिव है, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है, उस अनफंक्शनल को, डिफेक्टिव जीन को, फॉल्टी जीन को हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्या लेके आ जाएंगे, एक नॉर्मल जीन को हम सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वो नॉर्मल जीन आराम से अपना काम करेगा, फंक्शनल होगा, प्रॉपरली काम करेगा। सो जो पर्सन है वो बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में रहेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कि इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि पहली बार जीन थेरेपी से किसको क्योर किया गया था, पहली बार जीन थेरेपी से किसका ट्रीटमेंट किया गया था। सो बात है 1990 की। इस टाइम पर एक 4 साल की लड़की थी, 4-year old गर्ल, 4-year old गर्ल थी। क्लियर? इस लड़की को क्या दिक्कत थी, मतलब इसको क्या बीमारी थी, इसके अंदर जो ADA एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो एक एंजाइम होता है उसको प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो कैसा होता है, डिफेक्टिव होता है। मतलब जो ये लड़की थी इसके अंदर एडिनोसाइन डीअमाइनेज नाम का जो एंजाइम है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी में क्यों एसेंशियल होता है। वो हमारी बॉडी में इसलिए एसेंशियल होता है क्योंकि वो हमें इम्यून की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यदि मानो किसी पर्सन के अंदर एडेनोसाइन डीअमाइनेज प्रेजेंट नहीं है तो वो अपनी बॉडी को जो सराउंडिंग के एंटीजन है उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? और आपको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग में एंटीजन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। यदि हमारी बॉडी इन एंटीजन के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी तो कोई ना कोई एंटीजन हमें अफेक्ट करेगा, हमारे शरीर के अंदर डिजीज करेगा और उस डिजीज की वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्लियर? तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट जो बहुत ज्यादा है, इस बच्ची को भी थी, लेकिन इस बच्ची के अंदर तो ये प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो फंक्शनल नहीं था। क्लियर? तो इस लड़की को 4 साल की हुई थी ये, तो 4 साल तक इस लड़की को कैसे इन्वायरमेंट में रखा जा रहा था, इसको एक पर्टिकुलर और एक सेफ इन्वायरमेंट में रखा जाता था जहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, उसको वहीं पर खाना पीना दिया जाता है, एक स्पेशल कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, वहीं पर वो बच्ची खेलती है। वो बिल्कुल हमारे जैसे हम बाहर इन्वायरमेंट में रहते हैं ना वैसे नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है यदि ये लड़की बाहर आएगी तो इससे एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और वहां पर बीमारियां करेंगे और ये लड़की तभी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्लियर? तो अब इसका इलाज ढूंढने के लिए दो तीन तरीके अपनाए। पहला क्या होता है, पहला होता है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और सेकंड है जो ये एंजाइम है इसके इंजेक्शन के थ्रू ये एंजाइम इस बच्चे की बॉडी के अंदर डाल दो।
क्लियर। सो ठीक है, एंजाइम उसकी बॉडी के अंदर डाल दो। लेकिन ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है वो इस बच्ची को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये दोनों प्रोसेस करने के बाद भी ये जो एडीए की फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी और ये बच्ची एंटीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो हमने क्या ढूंढा था, साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा था, जीन थेरेपी ढूंढा। अब जीन थेरेपी के थ्रू क्या किया गया, जीन थेरेपी के थ्रू किया गया, ये आपको समझ में आया कि किसी की बोन मैरो निकाली, उसके भाई बहन की बोन मैरो निकाली और इस बच्चे के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया ताकि जो एडीए का जीन है वो उस इसके अंदर प्रेजेंट हो और वो आराम से एडीए की फॉर्मेशन करे। बट ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, इतना क्योर होता था बट 100% नहीं होता था। और एंजाइम रिप्लेसमेंट का मतलब इंजेक्शन के थ्रू इस लड़की के अंदर एंजाइम डाल दो, फिर ये जब तक सरवाइव कर रही है ठीक है, फिर दोबारा से आके ये एंजाइम दोबारा डाल दो, फिर दोबारा आके दोबारा डाल दो। ऐसे ये जो जैसे इंसुलिन का करते हैं ना हम लोग, वैसे ही सेम टू सेम एंजाइम का करते हैं। क्लियर। तो ऐसा किया तो भी ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्लियर। और इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ पा रहा था। तो लास्ट में कौन सा प्रोसेस आता है, लास्ट में आता है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में क्या होता है वो देखो आप। जीन थेरेपी में क्या किया, जो ये बच्ची है, ये जो लड़की है, इस लड़की से डब्ल्यूबीसी को निकाला। क्या निकाला, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल ही लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करती है, पता है ना आपको। व्हाइट ब्लड सेल ही जो हमारी ये जो एंटीबॉडी वगैरह प्रोड्यूस करती है उन सेल को प्रोड्यूस करती है। और तो मतलब जो ये एडीए जीन है वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इस बच्ची की डब्ल्यूबीसी के अंदर एडीए जीन प्रेजेंट नहीं था। तो क्या किया, इस लड़की से जो ये बच्ची है उससे डब्ल्यूबीसी को निकाला। डब्ल्यूबीसी को निकालने के बाद, ये डब्ल्यूबीसी मान लो इसकी, निकालने के बाद एडीए का जो जीन है, एडीए का जो जीन है वो इन डब्ल्यूबीसी के अंदर ट्रांसफर किया गया। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर एडीए का जीन कैसे ट्रांसफर होगा, मैंने आपको बताया था कि यदि हम प्लांट के सेल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं। लेकिन यही हम इंसान के सेल के अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, रिट्रोवायरस का यूज करते हैं। रिट्रोवायरस का जो डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है उसको डिजनरेट किया जाता है और इसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्टिव है या डिजायर्ड जीन है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर रिट्रोवायरस यूज करके हम एडीए जीन को कहां पर, डब्ल्यूबीसी के अंदर पहुंचा देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब इन जो ये मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी है इनको क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, पाला जाता है, कल्चर किया जाता है, लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है। अब यहां पर ऐसी बहुत सारी डब्ल्यूबीसी है जिसके अंदर जो एडीए है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, एडीए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इन डब्ल्यूबीसी को हम इस बच्ची के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इन डब्ल्यूबीसी को हम क्या करते हैं, बच्ची के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, एडीए की फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि इनके अंदर तो एडीए का जीन है ना। तो एडीए की फॉर्मेशन करेगी। एडीए की फॉर्मेशन करने की वजह से ये बच्ची अपने आप को एंटीजन से प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन आपको सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यूबीसी है वो भी कोई इमोर्टल तो नहीं है। इमोर्टल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूबीसी कभी मरती ही नहीं है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों का होता है, वो होता है 120 डेज। मतलब एक जो डब्ल्यूबीसी है वो 120 डेज के बाद मर जाती है। तो ऐसे ही जो डब्ल्यूबीसी हमने इसके अंदर इंसर्ट की है वो भी 120 डेज के बाद मर जाएगी। उनका भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। सो ये भी एक पूरा कंप्लीटली परमानेंट क्योर नहीं है। इसमें भी बच्चे को बार बार आकर, जैसे मानो ये डब्ल्यूबीसी है, ये मर जाएगी, उससे पहले ये लड़की दोबारा से डॉक्टर के पास आएगी और दोबारा से डॉक्टर के पास आएगी तो डॉक्टर क्या करेगा, ये डॉक्टर ने ऑलरेडी इसके जो डब्ल्यूबीसी है एडीए जीन के साथ वो कल्चर की हुई है। ये बच्ची जैसे ही आएगी ये इसके अंदर दोबारा से डब्ल्यूबीसी और डाल देगा। ऐसे ही जब 120 डेज के बाद या फिर जितने भी टाइम के बाद, जब तक ये डब्ल्यूबीसी खत्म नहीं होते, डॉक्टर एक पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड कर देता है।
जैसे ये लड़की दोबारा आएगी तो दोबारा ये कल्चर की हुई है वो डाल देगा। क्लियर? सो ये होती है जीन थेरेपी। हमने एक छोटा सा इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। जीन थेरेपी का मतलब होता है फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके एक हेल्थी जीन के साथ रिप्लेस करना। क्लियर? एक बच्ची है, बच्ची के अंदर एडीए की फॉर्मेशन नहीं हो रही क्योंकि एडीए का जीन कैसा है, नॉन फंक्शनल है। अब एडीए का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर को बाहर के जो वायरस बैक्टीरिया फंगी वंगी है उन सब से बचा कर रखता है। यदि इंसान के अंदर एडीए नहीं होगा तो वो अपने आप को बाहर के जो एनवायरमेंट के एंटीजन है उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए 3 इलाज थे। या तो उसके भाई बहन की बोन मैरो निकाली जाए और बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दे ताकि एडीए जीन प्रोड्यूस हो, या फिर बार बार इस एंजाइम को बच्चे की बॉडी के अंदर डाला जाए ताकि ये एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट रहे और बाहर के एंटीजन से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करे। बट ये दोनों के दोनों अब कोई अच्छा रिजल्ट इनसे नहीं मिल रहा था। तो जीन थेरेपी में किया गया। जीन थेरेपी में क्या किया, क्योंकि जो एडीए जीन है वो डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ही डिफेंस सेल बोला जाता है। डिफेंस सेल मतलब एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसी ही हमारी आगे आती है और डब्ल्यूबीसी ही हमें एंटीजन से फाइट करती है। क्लियर? तो डब्ल्यूबीसी को बाहर निकाला, उसके अंदर एडीए डाला, एडीए जीन डाला, उनको कल्चर किया, कल्चर करने के बाद लड़की के शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब तक ये सेल मरेगी उससे पहले पहले दोबारा से ये लड़की डॉक्टर के पास आएगी। डॉक्टर ने ऑलरेडी इसके सेल को कल्चर किया हुआ है, वो दोबारा से क्या करेगा, इस बेबी के अंदर ये जो कल्चर्ड सेल है उसको डाल देगा। इससे ये लड़की टाइमली डॉक्टर के पास जरूर आएगी बट सरवाइव कर लेगी और वो भी ठीक तरीके से सरवाइव कर लेगी। अब यदि हम बात करें कि मान लो ये सेम टू सेम जो जीन इफेक्ट है एडीए का, यदि ये एक एम्ब्रियो के अंदर होता, एक मदर की जो वॉर्म में बेबी है उसके अंदर होता, है ना, इस बेबी के अंदर होता, तो क्या किया जा सकता था? तो हम क्या करते, डब्ल्यूबीसी निकाला यहां से, या निकाला या ना निकाला मत निकालो, और किसी की बोन मैरो में से, इनके जो ब्रदर सिस्टर हैं उनमें से बोन मैरो में से एडीए का जीन निकालते, हेल्थी जीन, और इस जीन को यहां पर ट्रांसफर कर देते। यानी यहां पर जो फॉल्टी जीन प्रेजेंट है उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके यहां पर एडीए का हेल्थी जीन डाल देते, तो ये बेबी जो दुनिया में आता वो बिल्कुल ठीक आता, उसके अंदर कोई एडीए की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसको कोई डॉक्टर के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आई बात? ये बेबी, क्योंकि ये 4 साल की लड़की इन्वायरमेंट में आ चुकी थी, इसके अंदर सारी सेल फॉर्म हो चुकी थी, इसलिए हमें बार बार कल्चर सेल को इसके शरीर के अंदर डालना पड़ रहा था। यदि हम बात करें एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के अंदर हम जैसे ही हमें पता चलता कि जो मदर की वॉर्म में बेबी है उस बेबी के अंदर एडीए जीन है वो नॉन फंक्शनल है, एडीए की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो में से एडीए का हेल्थी जीन निकालकर इस बेबी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और ये बेबी जब भी लाइव दुनिया में आएगी तब ये कैसी आएगी, बिल्कुल हेल्थी आएगी, इसी किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये अपने आप को एंटीजन से भी प्रोटेक्ट कर लेगी, इसकी बॉडी है वो एडीए की फॉर्मेशन भी करेगी, सब कुछ बिल्कुल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।